उत्तर प्रदेश में प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या का एक और मामला सामने आया है। यूपी के बरेली के फतेहगंज पश्चिम में एक हत्याकांड सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत की नींद सुला दी और ऐसे रोने लगी जैसे उसे इसका दुख हो। आरोपी पत्नी रेखा और मृतक केहर सिंह की शादी 16 साल पहले हुई थी और उनके 4 बच्चे हैं। बरेली में 13-14 अप्रैल की रात को रेखा ने अपने पति केहर सिंह को जहर देकर बेहोश कर दिया। फिर अपने प्रेमी पिंटू को बुला लिया और उसके साथ मिलकर पति का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद हत्या की भनक किसी को ना लगे, इसलिए पति के शव को रस्सी से कमरे में लटका दिया। आरोपी पत्नी ने सबको भरमाने के लिए चीख पुकार मचा दी, जिससे ये लगे कि उसके पति ने आत्महत्या कर ली। बरेली एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि मृतक के भाई अशोक ने तहरीर दी कि इस हत्याकांड में केहर की पत्नी रेखा और उसका आंशिक पिंटू है और इस पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है और दोनों से पूछताछ की है, जिसमें दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा। इस घटना में मेरठ के मुस्कान और रविता कांड की याद दिला दी है। समझ ये नहीं आ रहा कि शादियों में तनाव की वजह से लोग अलग हो रहे हैं और इसलिए अपराध कर रहे हैं। देखिए, दिनांक 13 अप्रैल 2025 को थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र अंतर्गत कस्बे में ही केहर सिंह नाम के व्यक्ति का शव उनके एक कमरे के मकान में लटका हुआ मिला। मकान का वो कमरा अंदर से बंद था। पड़ोसियों ने पत्नी की चीख सुनकर मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर उसके शव को निकाला था। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई, जिसमें मृत्यु का कारण एंटीमॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन आया, यानी गला घोटने से मृत्यु का कारण स्पष्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में स्थित परेड ग्राउंड के पास एक टेंट के गोदाम में आग लग गई। ऊंची ऊंची लपटें उठ रही है। आग पर दमकल की गाड़ियां काबू पाने में जुटी हुई है। बता दें कि परेड ग्राउंड स्थित एक टेंट के गोदाम में शनिवार की सुबह आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती गई। आग का भयावह रूप देख इलाके में हड़कंप मच गया। ऊंची ऊंची आग की लपटें और आसमान में धुएं के गुब्बार दिखाई दिए। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। आग लगने की घटना में अभी तक कोई भी जानहानि की खबर नहीं है। एक अधिकारी ने जानकारी दी कि हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ के लिए टेंट लगाने का सामान सप्लाई करने वाली एक कंपनी के गोदाम में शनिवार सुबह आग लग गई। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए पानी की गाड़ियां मौके पर भेजी गई है और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। घटनास्थल के पास एक अन्य गोदाम में काम करने वाले राहुल ने दावा किया है कि सिलेंडर फटने की आवाज सुनाई थी। प्रयागराज के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजीव कुमार ने बताया है कि आग पर काबू पाने के लिए 6 पानी की गाड़ियां लगाई गई हैं। अन्य स्थानों पर भी पानी की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। उन्होंने बताया कि गोदाम में लकड़ियां और टेंट का सामान रखा हुआ था। कनाडा में एक 21 साल के भारतीय छात्र की गोली लगने से मौत हो गई है। वो काम पर जाने के लिए बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी, तभी एक कार सवार ने गोली चला दी। हरसिमरत रंधावा हैमलेट ओंटारियो में मोहॉक कॉलेज की छात्र थी। हैमलेट पुलिस बुधवार को हुई हत्या की जांच कर रही है। उनका कहना है कि रंधावा एक निर्दोष थी और टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने शुक्रवार को एक पोस्ट में कहा कि हैमलेट ओंटारियो में भारतीय छात्रा हरसिमरत रंधावा की दुखद मौत से हम बहुत दुखी है। टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कहा है कि हम ओंटारियो के हैमलेट में भारतीय छात्र हरसिमरत रंधावा की दुखद मौत से दुखी है। स्थानीय पुलिस के अनुसार वो एक मासूम थी। वो 2 गाड़ियों के बीच हुई गोलीबारी में आवारा गोली से मारी गई। हत्या की जांच चल रही है। हम उनके परिवार के संपर्क में है, हर संभव सहायता दे रही हैं। इस मुश्किल समय में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं परिवार के। राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। इलाके में एक इमारत ढह गई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बिल्डिंग के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है और मौके पर डॉग स्क्वाड, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौजूद है। फिलहाल बचाव अभियान जारी है। जानकारी के अनुसार यह हादसा मुस्तफाबाद इलाके के शक्ति विहार में हुआ है। सुबह सुबह 4 मंजिला इमारत ध्वस्त हुई। बिल्डिंग ढहने की खबर सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंची। यह हादसा कैसे हुआ, अभी तक इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। पुलिस के अनुसार बाहर निकले
10 लोगों में से 4 की मौत हो गई है। बचाव अभियान अभी भी जारी है। हादसे की एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ये 2 पुरुष और 2 बहुएं रहती थी। उन सबसे बड़ी बहू के 3 बच्चे हैं और दूसरी बहू के भी 3 बच्चे हैं। अभी हमें कुछ पता नहीं चला है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मां गंगा नदी में राफ्टिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। टिहरी जिले के मुनिकिरेती थाना क्षेत्र के गरुड़ चट्टी इलाके के पास एक राफ्ट के अचानक पलट जाने से देहरादून निवासी एक पर्यटक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान पटेल नगर निवासी सागर नेगी के रूप में हुई है। राफ्टिंग एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पर्यटक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जांच शुरू की गई है। वहीं राफ्ट हादसे के बाद से वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। घटना को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह सागर नेगी अपने दोस्तों के साथ राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश के शिवपुरी पहुंचा था। राफ्टिंग शिवपुरी से शुरू हुई, लेकिन जैसे ही राफ्ट गरुड़ चट्टी पुल के पास पहुंची अचानक पलट गई। इससे राफ्ट में सवार सभी लोग गंगा की तेज धारा में बहने लगे। राफ्टिंग गाइड ने तत्परता दिखाते हुए एक एक कर सभी पर्यटकों को सुरक्षित राफ्ट पर वापस चढ़ाया, लेकिन इस दौरान सागर नेगी बेहोश हो गया। उन्होंने तुरंत गंगा किनारे से निकालकर उन्हें सड़क मार्ग से ऋषिकेश सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को गजब हंगामा देखने को मिला। यहाँ स्टेशन की दीवार पर बनी पेंटिंग को लेकर खूब हंगामा हुआ। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मुगल शासक की तस्वीर पर काली पोत दी। हालांकि जिस पेंटिंग को औरंगजेब की समझकर काला किया गया वो बहादुर शाह जफर की निकली। अब रेलवे पुलिस आरोपियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर हुई इस घटना को लेकर DRM पुष्पेशन रमन त्रिपाठी ने कहा है कि जिस तस्वीर पर काली पोती गई है वो औरंगजेब की ही नहीं थी। उन्होंने बताया कि पेंटिंग आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की थी। बहादुर शाह जफर ने 1857 की लड़ाई में अच्छी भागीदारी निभाई थी। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना गलत है। जानकारी संज्ञान में आई है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की तस्वीर को लेकर नाराजगी थी। अचानक से करीब 20 की संख्या में पहुंचे लोगों ने पेंटिंग पर काली पोतते हुए कहा कि रेलवे सरकारी संपत्ति है, हम चाहते हैं कि भगवान की पावन धरती से औरंगजेब का नामो निशान हटा दिया जाए। मुस्लिम आक्रांताओं की तस्वीरों को लगाने का क्या मतलब है? जिसने हिंदुस्तान को लूटा, ये सब नहीं चलेगा। अफसरों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इस पूरी घटना से जुड़े वीडियो और फुटेज जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। घटना की जानकारी मिलने पर GRP मौके पर पहुंची। रेलवे पुलिस ने अब सरकारी संपत्ति के नुकसान को लेकर कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की बात कही है।